सबको मेरी तरफ से नमस्कार और गुड मॉर्निंग। और आप सबका सिग्नल एंड सिस्टम आपने देखा आपका कंप्लीट हुआ है सिलेबस। ओके, तो कल मैं थोड़ा सा मैं देख रहा था फेसबुक पे, आपने सिग्नल सिस्टम तो आपने बेटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो आपकी टाइमिंग मैंने 6 AM रखा है। 6 AM आपने ही बोला था कि सर सुबह सुबह क्लास कराओ, तो सुबह ही क्लास चलेगी। ओके, 6 AM इज़ द बेस्ट टाइमिंग। मेरे लिए बच्चा, आपके लिए बच्चा है। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं चाहता हूं कि आपको आज जो है, आज इट्स अ इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी मतलब आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपके सिलेबस इंपॉर्टेंट है। आज डिजिटल नेटवर्क का दोनों का इंट्रोडक्टरी क्लास है। मतलब कि आप देखो ना, आप हड़बड़ी मत किया करो किसी भी चीज़ों में। जब भी आप कोई भी क्लास स्टार्ट करते हो ना, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में ना जानने की बहुत जल्दी इच्छा होती है कि मैं सर जल्दी से ये भी कंप्लीट कर लूँ, मैं सर जल्दी से ये भी कंप्लीट कर लूँ। तो आप ना एकदम से ना ये चीज़ तो कम से कम बंद कर दो, क्योंकि अगर हम लोग पीछे खड़े हुए हैं ना, आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव मेड समथिंग। कुछ हमने प्लान कर रखा होगा, उसको हम उसी के अकॉर्डिंग रन करेंगे। और हमको ये भी पता होता है कि 80 to 90% जो स्टूडेंट होते हैं उनको कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आज से फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे हैं कि पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं और हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही जानेंगे। आप जैसा सोचोगे उसके अकॉर्डिंग हम ढलते चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये इस इंडस्ट्री में मेरे को लगभग 8 to 9 ईयर्स के आसपास हो चुका है। जब से मैं आज तक मैंने कम से कम नहीं तो 10,000 प्लस स्टूडेंट को मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया होगा कम से कम। और हर साल हर बार ये जो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं, इसमें ही उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो लास्ट के जो 4 मंथ होते हैं, लास्ट के जो बेटा 4 मंथ हैं, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ यही मंथ होते हैं। मान लिया आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने जनवरी में स्टार्ट किया, आपने फरवरी में कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, कुछ ने मार्च में, कुछ ने अप्रैल में, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। कुछ लोग अभी जस्ट 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए। तो आप क्या देखते हो कि वो हमेशा और हमेशा कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस के पीछे भागते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरी एक थ्योरी है, थ्योरी सिंपली है, डू नॉट रन ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ओनली। ये दिमाग बैठा लेना बेटा, ये एकदम बैठा लेना। मेरा बस इतना सा एम है जेनिक पे, मैंने अपनी पूरी टीम को बस इतना सा बोला है कि आपके ये जो 4 महीने होने चाहिए, ये इफेक्टिव यूज होने चाहिए। इफेक्टिव का मतलब है, इट इज नॉट द ओनली कि आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के रन में भाग रहे हो, आप एकदम भागे चले जा रहे हो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ये चीज आप कर रहे हो, आप अगर सिलेबस को केवल कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो बेटा ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है ना, तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म होता। देन आपका जब भी कभी बात की जाती है, आप में से कितने ऐसे सारे लोग होंगे, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं, मुझे आज कमेंट करो। सबसे पहले आपकी इनिशियल स्टेज जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो ये एकदम डैम श्योर कह सकते हैं कि मेरी नेटवर्क थ्योरी या जो भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है, एकदम से सर मेरा जबरदस्त है, मुझे एकदम मैं फोड़ फाड़ दूंगा। है कोई ऐसा बोल सकता है, एकदम 100% एकदम एश्योरिटी दे सकता है कि कल आप टेस्ट ले लो सर, कोई इशू नहीं है, मैं जबरदस्त कर जाऊंगा? बहुत ही कम लोग होंगे, शायद ही कुछ ही लोग इस तरीके की बात कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग होंगे। ओके, हाँ बताइए बेटा, आप में से मेरे को बता सकते हो, इसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो ये बता सकते हैं कि सर मैं एकदम जबरदस्त हूं इस थ्योरी में, एकदम नेटवर्क थ्योरी मेरा जबरदस्त है, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं तुरंत उसमें जबरदस्त कर जाऊंगा। आप यहां पे मुझे कमेंट कर सकते हो। एनीवन कोई इस तरीके से सोचता है कि मेरा ये जबरदस्त है, तो मैं उसका एटलीस्ट नाम जान सकूंगा और मैं आगे उसको अपने दिमाग में रखूंगा, जैसे कि मैं भी तो समझ पाऊं ना कि बच्चे जैसा सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा होता नहीं है। बच्चे जिस तरीके से बेटा सोचते हैं ना कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, वो कभी भी उतना परफेक्ट होता नहीं है। तो आप इस चीज को एकदम दिमाग बैठ लो, कभी भी ना
ईगो फैक्टर मत लेके आना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लेके आना। कोई भी सब्जेक्ट आप करण करें, आप हमेशा उसमें एक हम्बलनेस दिखाओ। हम्बलनेस का मतलब होता है उसको आप ये मान के चला करो कि मुझको हर बार जब भी मैं पढ़ाई करूंगा मुझे कुछ न कुछ इसके अंदर लर्न करना है। क्योंकि अगर आप पहले ही प्री अजम्पशन ले लिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे जरूरत नहीं कुछ जानने की, तो आप, मैं डैम श्योर मैं बता रहा हूं, आप कहीं ना कहीं भयंकर तरीके से गच्चा खा जाओगे और वही आपका सब बर्बाद कर देगा। जितना भी आपने पढ़ाई किया सब कुछ गेम ओवर कर देगा। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट की ये वाली जो मेंटेलिटी है ना, ये बहुत गंदी वाली मेंटेलिटी है और इस तरीके की मेंटेलिटी की वजह से वो कई बार टेस्ट सीरीज हो या रियल एग्जाम हो, हर जगह वो गड़बड़ी करके ही आ जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टडी करना स्टार्ट करना, हमेशा उसमें एक हम्बलनेस दिखाओ। हम्बलनेस का मतलब होता है आपको क्या टारगेट करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 3 वैरायटी पॉसिबल हो सकती है। किसी भी सब्जेक्ट में 3 वैरायटी होगी बेटा। इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके मीडियम रेंज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ इसी तरीके क्वेश्चन बनेंगे। इजी का मतलब होता है कि आपसे जो क्वेश्चन बन गया, आपने देखा और तुरंत आंसर मार दिया, दिस इज नोन एज द इजी वन क्वेश्चन। ओके, और ये हमेशा आपसे बनेगा, इसमें कभी आपसे कोई भी गलती होगी ही नहीं, आप हमेशा इसको बना के लिख चले जाओगे। इजी का मतलब ये नहीं होता जो मेरे लिए इजी है या किसी दूसरे बच्चे के लिए इजी है, ऐसा कभी नहीं होता। इजी का मतलब होता है आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बन पा रहा है, वो आपके रेस्पेक्ट में वो इजी क्वेश्चन कहलाता है। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो वो किसी दूसरे बंदे के लिए क्या होगा, आपका बहुत टफ क्वेश्चन बन जाए। बट हो सकता है आपको जो इजी लग रहा हो मेरे को टफ लग जाए, या मुझे जो टफ लगता है वो आपको इजी लगता हो। तो इजीनेस की डेफिनेशन कभी जनरलाइज नहीं हो सकती कि 4 लोग बोल दिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन है तो आपको लग गया हाँ ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा कभी मत सोचना। आप अपने आप को हमेशा जज करते रहो, आपके लिए क्या इजी है, आपके लिए क्या है मीडियम, और आपके लिए क्या है हाई लेवल के क्वेश्चंस। मीडियम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक बार भी सोचने पे मजबूर हो गए, एक बार भी क्वेश्चन देख के आप सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं क्या करूं इसके अंदर, वो समझ लो मीडियम रेंज का क्वेश्चन आपके लिए है। एंड हाई लेवल क्वेश्चन का मतलब है आप एक नहीं 2-3 बार आप सोचने मजबूर हो गए, उसके बाद भी आपको अगर क्लिक नहीं कर पा रहा है कि मुझको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आप समझ लो वो आपके लिए क्या है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए, आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। जो भी आपके मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके हाई रेंज के क्वेश्चंस होते हैं, उस पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इस फोकस को अगर आप मेंटेन कर पाओगे, यही होगा जी ऑप्टिमस पे। जी ऑप्टिमस में मैं अगर नेटवर्क थ्योरी करा रहा हूं तो मैं क्वेश्चंस का जो अच्छा सिलेक्शन कर रखा हूं, क्वेश्चंस के जो मैंने सिलेक्शंस कर रखे हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखा हूं, इतने क्वेश्चन ना कि आप पागल हो जाओगे करते करते। और हर बार जब एक क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो हर बार आपको लगेगा आप सोचने पे 10 बार मजबूर करोगे कि मुझको इसमें क्या करना चाहिए। यहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जी सेवियर पहले किए होंगे, नेटवर्क थ्योरी किए होंगे। मैं हमेशा शाम को जब बोर्ड पे आता था, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेता था और उसमें उनको लगता था कि वो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट जब मैं उसको कराता था, जब मैं पूछता तो उसमें अब बताओ क्या होगा, तो वही क्वेश्चन उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अपना प्रोस्पेक्टिव जरूर देखिए कि आप किस वे में चीजों को सोच रहे हो, और उसी वे में उसको आपको ढालना पड़ेगा अपने अंदर कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना तो गेम ओवर हो जाएगा। कई लोगों को सिग्नल सिस्टम में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, और कल का जब टेस्ट हुआ ना, तब उनको समझ में आया कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही गंदी चीज होती है। चलो बताओ, यहां पे सिग्नल सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा, बट जी सेवियर के बाद कॉन्फिडेंट आता है, नेटवर्क इंक्रीज हुआ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। टेक्निकल सब्जेक्ट में गारंटी नहीं दे सकते, ओके। तो आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले बेटा। आप ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो मेरी थ्योरी ना थोड़ी सी अलग चलती है, क्योंकि मैं ना एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया बेटा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा रखा हूं।
और मुझे आइडिया इतना जबरदस्त तरीके से ना बच्चों की मेंटेलिटी, इवन जो जो एकदम जबरदस्त करते हैं, जो टॉप रैंक लेकर आएंगे, और आप में से ही कोई न कोई आएगा, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, एक एवरेज स्टूडेंट मेंटेलिटी क्या होती, एक एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको क्या सोचा जाता है। तो मैं हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। और जब भी कोई बच्चा मुझसे ये बोल देता है ना पहले ही, अरे सर ये वाला क्वेश्चन छोड़ो ना, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपके लिए तो हो गया, और उस क्वेश्चन को वही टफ बनाया जा सकता है, वही उसको एक लेवल अप किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। एक टीचर ये डिसाइड करता है किस क्वेश्चन को कितना लेवल दिया जा सकता है। तो आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत आना, ओके। अब मुझे सबसे पहले बताइए, सिग्नल एंड सिस्टम में यहां पे जितने लोग भी हैं, सिग्नल एंड सिस्टम में मैंने जो देखा कल, जो फेसबुक में देखा, उससे मुझे एक आइडिया लगा कि आप सब कोई ना ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपने सोचा कि बस जबरदस्त जबरदस्त एकदम, ना तो प्रॉपर तरीके से आपने रिवीजन किया जबकि टाइम आपको दिया गया, और जब आप क्वेश्चन करने गए आप टेस्ट पेपर में, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए। तो इससे तुमने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे तुमको यह कंक्लूजन निकालना चाहिए था कि मेरा केवल सिग्नल सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करना जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो मैं टेस्ट पेपर में अप्लाई कैसे करूंगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है बच्चे, और जो लोग भी टेस्ट नहीं दिए हैं, मैं उनको फर्स्ट डे ही बोला था, अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया है, आज मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा आपके लिए, ओके, और रिपोर्ट में मैं डिस्कस करूंगा किसने टेस्ट दिया और किसने नहीं दिया, और किसी ने अगर नहीं दिया है तो फिर बेटा देख लेना, मतलब कि अगर तुम टेस्ट ही नहीं करोगे अपने आप को, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि आप जबरदस्त करने वाले हो एग्जाम में, कुछ नहीं होगा। ऐसा केवल एक इल्यूजन होता है दिमाग में कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं टेस्ट अटेम्प्ट करने की, तो ये इट्स जस्ट अ इल्यूजन, और ये इल्यूजन गेम कर देगा। जब आप एग्जाम में जाओगे वहां समझ में आएगा ये इल्यूजन कितना बड़ा आपके लिए दुश्मन का काम करने वाला है, ओके। तो सिग्नल सिस्टम में यहां कितने लोग ऐसे हैं, कैसा लगा बेटा? सिग्नल सिस्टम में आपने पढ़ तो लिया, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपने एग्जैक्टली रियलाइज क्या किया? आपने बहुत कुछ रियलाइज कर लिया होगा। रियलाइज ये किया होगा कि पंकज सर जो आके हर बार बोलते रहते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट बेटा लाइटली मत लो, किसी भी सब्जेक्ट को ये मत समझो बड़ा आसान है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। आपको मैंने कहा आपको सिंपली बस टेस्ट पेपर देना है, और उसके थ्रू ही आपको जज करना है कि मैं कितना पानी में हूं इस सब्जेक्ट में, ओके। तो सिग्नल सिस्टम में परफॉर्मेंस मैंने अभी रिपोर्ट निकलवा ली है, वो मेरे हाथ में है, रिपोर्ट यहां नहीं है, बट सिस्टम पे मेरे आ चुकी रिपोर्ट, मुझे भेज दिया गया रिपोर्ट, और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना उसमें गड़बड़ी बहुत ज्यादा कर गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ यार? ऐसा क्यों हुआ? आप इसका मतलब मेहनत बहुत बुरी तरीके से मतलब सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाया। सर टेस्ट पेपर 1 टफ था, पेपर 2 वाज गुड। मैं अभी टफनेस और इजीनेस की डेफिनेशन आपको बताया, मैंने रियलाइज किया कि कुछ नहीं आता, दैट्स करेक्ट। ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना गेम ओवर कर देगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, आपको बेटा समझ बूझ के चलना पड़ेगा कि क्या चीज मेरे लिए जरूरी है, और सब्जेक्ट का सिलेबस मत कंप्लीट करो, जितना स्टडी करो वो आपका सुपर फॉर्म में होना चाहिए, यही बस इंपॉर्टेंट होता है। बट इसी चीज को आप लोग मिस कर देते हो, ओके। तो मत बोला करो कि 12 सब्जेक्ट कंप्लीट जल्दी जल्दी करना है मेरे को, कुछ नहीं उखड़ेगा बेटा, क्या करोगे करके 12 सब्जेक्ट, कोई मीनिंग नहीं उसका। इससे बढ़िया तो ये होता है ना 7-8 सब्जेक्ट करके जाओ, लेकिन एकदम फाड़ू तरीके से आप रेडी करके जाओ। इंपॉर्टेंट तो ये है ना, मान लिया आप नेटवर्क पढ़ रहे हो, मान लिया आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट तो ये है ना, सब कुछ जानने से बेटर है कुछ ही जानो, लेकिन जो भी जानो उसको परफेक्ट जानो, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं उसमें एकदम बिंदास तरीके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। ये होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसी, कोई मीनिंग नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर ले जाओ सब्जेक्ट का, ओके। पेपर देख डर गई थी सर, सो भूल गया था, ओके। कूल रह के देना है सर, मेरा टेस्ट 2 10 20 तक खत्म हो पाया था, वो कंसिडर होगा? हाँ बिल्कुल कंसिडर होगा, 10 तक जितने भी लिया होगा अटेम्प्ट, उन सभी का पेपर मैं कंसिडर करूंगा। मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है बेटा, डोंट वरी। एक ही टेस्ट दिया सर,
कोविड पॉजिटिव हूँ और हॉस्पिटल में आइसोलेशन में हूँ, सारी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। कोई नहीं कमलेश, आप अपने आप को बिल्कुल सही करो बेटा, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सर छोटी छोटी मिस्टेक कर दी, विल अगेन रिवाइज एंड अटेम्प्ट, फिर से करूंगा सर। ओके ग्रेट। तो एक तुमको एक सीख मिल गई है। तो आज जो है, आज मैं बता दे रहा हूं, टुडे एट 2 PM, टुडे एट 2 PM टेस्ट सीरीज की बेटा टेस्ट पेपर की क्या होगी, एनालिसिस होगी। टेस्ट पेपर एनालिसिस, करेक्ट है। टेस्ट पेपर एनालिसिस आपका होगा 2 PM पे, ध्यान रखना 2 PM पे आपका टेस्ट पेपर की एनालिसिस होगी। तो सबको इसमें प्रेजेंट रहना है और इसमें आपको हर वो एक चीज बताया जाएगा। चंदन सर भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और इसमें आपको हर एक वो पॉइंट क्लियर किया जाएगा जहां एग्जैक्टली तुमने मिस्टेक कर दिया। ओके चलो, अब देखिए, अब नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं। एक एक पॉइंट सुनना। ये इंट्रोडक्टरी जस्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी है, तो पहले ही जान लो कि मैं क्या करने वाला हूं, इसमें क्या कवरअप मैं करने वाला हूं और कहां के क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, जीओसी क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, आपकी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, आपको प्रैक्टिस जो बुकलेट दी जाएगी वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, और आपका जो डाउट सेशन होगा वो आपको कैसे इंगेज किया जाएगा, सब कुछ मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। तो ध्यान से सुनना। और मेरी कुछ शर्तें होती हैं। मैं बेटा जेनिक पे अगर मैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हूं, जेनिक पे अगर मैं जी सेवियर में इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखा सकता हूं, तो आप बिलीव नहीं कर सकते हो जी ऑप्टिमस के लिए मेरी स्ट्रिक्टनेस कितनी खतरनाक होगी। तो मुझे ना नेतागिरी वाले बच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब भी आपको बोला जाए कि आप यहां चैट मत करो, तो चैट बंद कर देना। मैं सिग्नल सिस्टम में कई बार देखा, क्योंकि मैं भी सारे सेशन में आता था और देखता था, कई लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं। उधर कुछ क्लास चल रही है, उधर सर कुछ फूरियर पढ़ा रहे हैं, कुछ जेट पढ़ा रहे हैं, कुछ लाप्लास पढ़ा, इधर आपस में ही चल रहा है। अरे भाई ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, तो ये सब बंद कर देना। ओके, आपको केवल एक ही एश्योरिटी दे सकता हूं। आप नेटवर्क थ्योरी अगर पढ़ रहे हो ना, किसी ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आज तक नेटवर्क थ्योरी में, तो वो भी एकदम सुपर्ब करके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो नेटवर्क थ्योरी के लिए आप एकदम रेडी रहो। इसके लिए मैं अप्रॉक्सीमेटली कितने आवर्स लूंगा, मैक्सिमम जो मैं आवर्स लेने वाला हूं नेटवर्क थ्योरी के लिए, मैं बता दे रहा हूं 30 to 35 आवर्स, इतना मैं लूंगा। इससे ज्यादा की मुझको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 30 to 35 आवर्स में नेटवर्क थ्योरी के लिए लूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी होगा। अब क्या क्या मैं करूंगा वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैं बताता हूं। ओके सर, जी ऑप्टिमस आउटलाइन को प्रिंट करने के लिए एक्सेस दीजिए, काफी दिक्कत हो रही फोन में पढ़ने में। मेरे हिसाब से इसको देखना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये बेटा प्रिंट आउट के लिए ऑप्शन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो है क्योंकि उसकी एक प्रिवेसी है। ओके, तो चलो इसके ऊपर देखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबको अब सुनो ध्यान से, और वही गलतियां फिर मत रिपीट करना। जब जब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, तो वो जो पुराने सब्जेक्ट जो गलतियां की हो, जो तुमसे हो गई गलतियां, उसको नेक्स्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी अप्लाई मत करो। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या होगा, ध्यान सुनना जरा। नेटवर्क थ्योरी के एग्जैक्टली आपके 2 पार्ट होते हैं, ये सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। डीसी सर्किट एनालिसिस, डीसी सर्किट एनालिसिस, एंड नेक्स्ट जो आपका पार्ट होता है दैट इज नोन एज एसी सर्किट एनालिसिस। यही 2 पार्ट है बेटा, एसी सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट एनालिसिस। और इसमें एक पार्ट और मैं रखता हूं जिसको मैं नाम देता हूं मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, मिसलेनियस टॉपिक्स, करेक्ट। तो अब जरा सुनना, अब ओवरऑल अगर नेटवर्क थ्योरी की बात करूं, तो जो आपका वेटेज है गेट एग्जाम में, गेट एग्जाम का जो बेटा वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, लगभग 10 to 12 मार्क्स। ये आपका डायरेक्ट वेटेज है, दिस इज द डायरेक्ट वेटेज, दिस इज द डायरेक्ट वेटेज। ध्यान देते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, और एकदम अगर कोई लाइटली ले लिया ना चीजों को, तो मैं पक्का बता रहा हूं तुम्हारी बेटा लग जाएगी। तो जितना बोलूं उसको ध्यान सुनो, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, इससे कितना बेनिफिट तुमको होने वाला है आपको मैं बताता हूं, ध्यान सुनते रहो बस, ठीक है। 10 to 12 मार्क्स आपका डायरेक्ट वेटेज है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स मैंने लिखा यहां पे, ध्यान से देख लेना, 20 to 30 मार्क्स आपका इनडायरेक्ट वेटेज है, इनडायरेक्ट वेटेज, इनडायरेक्ट वेटेज, करेक्ट। इसको नोट कर लेना,
और दिमाग में एकदम बसा लेना बेटा, एकदम दिमाग बसा लेना। आपको जितनी बातें बताऊंगा, पूरा नेटवर्क थ्योरी जिस दिन होगा उस दिन ना यहां से उछलते हुए जाओगे एकदम, ये मेरी गारंटी है। उस चीज को छोड़ दो, तुम जहां से पढ़े होगे, जो भी पढ़े होगे, भूल जाओ सारी चीजें। अब जितनी चीजें मैं बताऊंगा बस वही तुमको फॉलो करना है। टेस्ट दे लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे लेना, चाहे जेनिक का देना या कहीं और का दे लेना, जहां मर्जी वहां दे लेना, आप नेटवर्क थ्योरी के बादशाह बनोगे, ये मेरी गारंटी। बस मेरी हर एक बात को सुनना पड़ेगा, अपना दिमाग मत लगाना जबरदस्ती का। ओके, तो मेरे पास क्या 10 to 12 इज द डायरेक्ट वेटेज, जो तुम्हें समझ में आता है कि ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है। बट अगर मैं 20 to 30 मार्क्स यहां लिखाऊं ना, इसका मीनिंग ये है तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आया कि नेटवर्क थ्योरी एग्जैक्टली गेट एग्जाम लगभग 20 से 30 मार्क्स की पूछी जाती है। कभी नहीं समझ पाओगे। ये तब समझ पाते जब तुम सिलेबस की बजाय किसी सब्जेक्ट को इन डेप्थ में जानने की कोशिश करते और उस सब्जेक्ट को रिलेट करना जानते किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो इनडायरेक्ट वेटेज का मतलब क्या हुआ? अगर तुम नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करते हो, ध्यान सुन लेना, इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन कहां कहां। सुनते रहना जरा ध्यान से। सबसे पहला पावर सिस्टम, पावर सिस्टम। तो आपको मैं एकदम क्लैरिटी बता दे रहा हूं, पावर सिस्टम में अगर तुम्हारी नेटवर्क थ्योरी जबरदस्त है तो आपको मैं गारंटीड कह रहा हूं यार, मतलब एकदम गारंटीड कह रहा हूं, 50% चीजें तो आप यूं बना ले जाओगे। बस आपकी नेटवर्क थ्योरी जबरदस्त होनी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी किसी का डीसी एसी पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, पावर सिस्टम का मैक्सिमम पोर्शन आपसे इजीली बन जाएगा। कुछ होगा ही नहीं, ट्रांसमिशन चाहे पढ़ लेना, चाहे फॉल्ट पढ़ लेना, कहीं पे पढ़ लेना, आपकी नेटवर्क थ्योरी का ही बार बार एप्लीकेशन आएगा और यही तुम लोग मिस करते हो। तो सब्जेक्ट को रिलेट करो, सब्जेक्ट को जितना ज्यादा बेटा रिलेट करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या हुआ, पावर सिस्टम आपको डायरेक्टली दिखाएगा, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको दिखेगा। दूसरा देखो जरा ध्यान सुनना, कई लोग बात करते हैं सर इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बड़ा ही मतलब खतरनाक सब्जेक्ट होता है। मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, सारी चीजें उसके बाद इसी का बताता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है, आपको ऐसा लगता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, और ये मैं प्रूफ कर दूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आप सोचो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट अगर इफ एंड इफ ओनली वन कंडीशन इज देयर, आपके नेटवर्क थ्योरी ना एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपका सुपर, मेरे मार्क माय वर्ड, एकदम मेरे बात को ध्यान सुन लेना, रिकॉर्डेड वीडियो आप पास पड़ा रहेगा हमेशा, एकदम ध्यान सुन लेना, इलेक्ट्रिकल मशीन इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट इफ एंड इफ योर नेटवर्क थ्योरी इज सुपर। ये मैं गारंटीड कह रहा हूं क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं सब कुछ रिलेट करके रख दूंगा नेटवर्क थ्योरी से पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, ध्यान रखना इतना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो आप पास आता है क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखना बच्चे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा अगर एप्लीकेशन है तो नेटवर्क थ्योरी का है। पूरा आप ओपैम पढ़ लेना, बीजेटी पढ़ लेना, कहीं पे पढ़ लेना, इट्स ऑल अबाउट केवीएल, केसीएल, पावर कंसेप्ट, यही सब कंसेप्ट आपके आने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट अगर मैं पार्ट कहूं तो नेटवर्क थ्योरी को इसीलिए कहा जाता है दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट, मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को कभी मत जाने देना। अगर सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट कोई रेडी करके जाए एग्जाम में तो मैं उसको चैलेंज करके बोल रहा हूं 20 to 30 मार्क्स वो इजीली गेन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग हो उसका। रेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, ये सब की तो बात ही छोड़ दो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एंड लास्ट एंड फाइनली आपको जो दिखाई दे, जो मेजर सब्जेक्ट मैं उनकी बात कर रहा हूं सिंपली, और आपको यहां दिखेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स इट। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। आपको यहां आपको सिंपली आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा, नेटवर्क थ्योरी का जबरदस्त एप्लीकेशन इन सारे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूं, तो मुझे बेटर आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या होगा और कैसे आप अप्लाई करते हो। ओके, तो ये सब्जेक्ट बारे में मैंने पहले तो वेटेज के बारे में मैंने बात किया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुनो, अब पूरे साल भर में
सबसे ज्यादा अगर तुमने सब्जेक्ट कोई पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जो तुम टाइम स्पेंड करते हो वो किस पे किए हो? हमेशा नेटवर्क थ्योरी पे किए हो। ठीक है, तो क्या ये सही है? साल भर में सबसे ज्यादा किसने स्टडी किया है? नेटवर्क थ्योरी तुम पढ़ते हो। पूरा फेसबुक ग्रुप ले लो, पूरा मैं यूट्यूब ले लूं, पूरा मैं कुछ भी ले लूं, कहीं पे चला जाऊं, सबसे ज्यादा जो मुझको मिलेगा क्या मिलेगा? नेटवर्क थ्योरी। आज वही कंसेप्ट सीखे, कल फिर वही कंसेप्ट सीख रहे हो, परसों वही कंसेप्ट फिर से सीख रहे हो। तो एक्चुअली पूरे साल भर ना तुमने मैक्सिमम टाइम क्या पढ़ा? नेटवर्क थ्योरी। उसके बावजूद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं। क्यों? तो तुमने कभी ढंग से नेटवर्क थ्योरी स्टडी ही नहीं किया। अगर ढंग से आप स्टडी करते तो नेटवर्क थ्योरी एक ही बार पढ़ना चाहिए, उसको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो क्लियर रहो। ये भी मैं बोल रहा हूं, मेरे क्वेश्चंस के लिए एकदम रेडी रहना। जीओसी क्वेश्चंस के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस होंगे, एकदम क्लैरिटी आपको चाहिए होगी कंसेप्ट की। अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं हो, तुमसे बेटा हिलेगा भी नहीं वो सारे क्वेश्चंस, ध्यान रखना। और क्वेश्चन अगर नहीं हिल रहा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम अपने आप को ये जरूर कह लेना कि आज तक जो भी तुमने पढ़ा था नेटवर्क थ्योरी में, तुमको कुछ नहीं आता उसमें। क्योंकि अगर तुम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे उस कंसेप्ट को, तो पढ़ के करोगे क्या नेटवर्क थ्योरी या कोई भी सब्जेक्ट में बात करना हो। ओके, तो साल भर जो चीज सबसे ज्यादा पढ़े वही सब्जेक्ट मैं यहां लेके आया हूं, और दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। करेक्ट। अब देखिए, अब आपके पास अगर बेटा मैं डीसी सर्किट एनालिसिस की बात करूं, क्या क्या है इसके अंदर, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज योर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। करेक्ट है, यह आपका बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा। किस पे फोकस होगा? बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में मैं कोई ये सब नहीं बताऊंगा, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना ढमाका नहीं बताऊंगा। आपका इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन वो क्या है बेटा? सबसे पहला जो पार्ट इसका इंपॉर्टेंट क्या है? आपको जानना है, आपको क्या जानना है बेटा? कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। नेक्स्ट आपको क्या जानना बेटा? कंसेप्ट ऑफ सोर्सेस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको क्या जानना है? थर्ड नंबर, कंसेप्ट ऑफ केवीएल एंड केसीएल, जो कि सबसे ज्यादा तुम्हें लगता है तुम्हें आता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या जानना है? नेक्स्ट आपको जानना है नोडल एंड मेश एनालिसिस। यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके पहले चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो फोकसिंग एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ पावर, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को। इजी क्वेश्चन तो बन जाते, अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन दे तो वो बनते नहीं कभी। नेक्स्ट आपका क्या? कंसेप्ट ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज, प्रैक्टिकल, आपका आइडियल, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कब क्या कैसे अप्लाई होगा, और उस पर कितना फाड़ू क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है आप कभी सोचे भी नहीं होगे। तो बस ये मत याद रखना कि एक वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, बस वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने कभी थॉट ही नहीं लेका है, इसीलिए आप क्वेश्चन जो अप्लाई करते हो तो आपसे बनता नहीं है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका जो मेन फोकसिंग, मेरा जो फोकसिंग एरिया होगा वो क्या होगा बेटा? यही सारे आपके इसी बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा सेलेक्ट करूंगा। तो इतने चीजों पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा फर्स्ट चैप्टर में। करेक्ट है, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फोकस पावर के ऊपर आपको करना है, कंसेप्ट ऑफ सोर्स पे करना है, कंसेप्ट ऑफ केवीएल एंड केसीएल करना, एंड नेक्स्ट वन नोडल एंड मेश एनालिसिस पे करना है। करेक्ट। इसके अलावा इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं वो या तो मतलब कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, या बस जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो उसके ऊपर। तो यही आपका फोकसिंग एरिया है फर्स्ट चैप्टर का। ओके, तो सबको एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, एकदम क्लियर सबको होना चाहिए। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें बढ़ूं, मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा डीसी सर्किट में, वो सुनिए जरा ध्यान से। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चंस में डिजाइन करूंगा। सुन लेना सारी चीजें। हड़बड़ी बहुत होती बच्चों को, सर जल्दी से जीओसी दे दो, सर जल्दी से स्टार्ट कर दो, यही वाला तो मैं जानता हूं ना। सबसे ज्यादा अंदर से वो वाला आता है ना तुरंत, कि सर तुरंत स्टार्ट करा दो, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बहुत होता है जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे मिड और उसके बाद बढ़ता चला जाता है ना,
बस आपका एक्साइटमेंट लेवल ये तुरंत गिरना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए देखिए जरा, सेकेंड चैप्टर पर आप आओगे तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क थ्योरम, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ क्या चीज बच्चे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 2 जो मैं डील करूंगा, जिसके ऊपर क्वेश्चंस मैं बहुत नंबर ऑफ लेने वाला हूं, क्या होगा बेटा, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें मैं कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं लेना। आपने क्यूब वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने सिमेट्री के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उनके सारे टाइप के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के कंसेप्ट होता है, हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आता हूं थर्ड नंबर, आपको क्या आएगा, आपका आएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन बेटा सुनते रहना बस। नेक्स्ट आपका क्या आएगा बेटा, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो आएगा वो आएगा एमपीटी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एंड सिक्स जो आएगा आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो नेटवर्क थ्योरम में आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलग अलग मत पढ़ाई करना। ओके, फर्स्ट चैप्टर में जितनी चीजें तुमने पढ़ा उसी को रिलेट करके सेकंड चैप्टर होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट तुमने अप्लाई किए वही सारे कंसेप्ट आपकी इसमें लगने वाले हैं। तो आपको पहले सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो कि मैं दूंगा। ओके, इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना तो उसका बहुत जबरदस्त आइडिया होना चाहिए जो कि मैं ही दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट आपका सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, Norton and Thevenin is very very important, and MPT is very very important, and reciprocity theorem is very very important because this theorem is simply the application of superposition, Thevenin and what, MPT theorem। तो बॉक्स टाइप के जितने क्वेश्चंस बनते हैं ना उसमें हमेशा तीन ही थ्योरम यूज होती हैं, या तो रेसिप्रोसिटी होगा, या तो आपका क्या होगा थेवेनिन एंड नॉर्टन, और या तो क्या होगा आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बॉक्स टाइप के क्वेश्चन मुझे याद है जी श्योर मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया था, हालत खराब हो गई थी सबकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, सबकी हालत खराब हो गई, किसी से बना नहीं था वो क्वेश्चन। तो सोचो अगर मैं जी ऑप्टिमस करा रहा हूं तो मैं बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आप जितना बोलोगे ना उतना क्वेश्चन लूंगा। आप कहोगे 10 क्वेश्चन कराओ 10 कराऊंगा, आप कहोगे 20 कराओ 20 करा दूंगा, आप कहोगे 25 कराने कहो 25 करा दूंगा। जितने चाहे क्वेश्चन आप चाहोगे उतने क्वेश्चन मैं बॉक्स टाइप का करा सकता हूं, जिसमें मैं अप्लाई करा सकता हूं रेसिप्रोसिटी थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, सुपरपोजिशन को कैसे अप्लाई करना है, और थेवेनिन एंड नॉर्टन को कैसे अप्लाई करना है। करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क थ्योरम, जो आपकी सेकंड चैप्टर का पार्ट है। करेक्ट। अब देखिए, अब इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा वो सुनिएगा जरा, सब जान लो। पहले आप जब भी जंग में उतरा करो ना तो आप पहले अपनी तैयारियां रेडी रखा करो, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे आप प्रिपरेशन क्या करोगे। और जिंदगी में ना कभी हड़बड़ी मत किया करो कि तुम आए और मैं तुरंत फटाफट तुमको धड़ 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 क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम्हें आइडिया तक होता नहीं तुमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है और तुमको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना। फिर तुम फेसबुक पे, तुम यूट्यूब पे, तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके तुम ये पूछते हो क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक मैं फॉलो कर लूं, कौन सी चीज क्या कर लूं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज ढूंढोगे। बंद कर दो ये सब चीजें, एकदम से बंद कर दो ये सारी चीजें। जितना कहा जाए उसको एकदम सीरियसली लो। अभी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कितनी मेहनत तुम कर रहे हो, बहुत लोगों को समझ में आ चुका है कितनी मेहनत कर रहे हो। अब रिपीट मत करो उसी चीज को। मुझे याद है सिग्नल सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, मुझे बिल्कुल याद है, फर्स्ट डे एकदम आफत कर दिया सभी ने, सर जल्दी से जीओसी कराइए, सर जल्दी से जीओसी का। अरे क्या करोगे, अचार डालोगे जीओसी का है?
जब उसकी तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं अगर हो पाई तो क्या करोगे जीओसी करके? जीओसी क्या है? जीओसी अभी हो जाएगा, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चीजों को ना एकदम सीरियसली लिया करो बेटा। बहुत इरिटेटिंग होता है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बट एक्चुअली आप हो नहीं उतना ज्ञानी। आपको ना एक टीचर जब आता है यहाँ अपना, हमारी टीम से कोई बंदा है ना, आप सबसे पहले उसकी बात को सुना करो। आज के बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी होती चली जा रही है। पेशेंस लेवल एकदम जीरो हो चुका है, एकदम हड़बड़ी होती, जल्दी से दे दो सर, जल्दी से एकदम। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को एकदम सीरियसली लो, एकदम काम डाउन रहो, रिलैक्स वे में आप अपनी स्टडी प्रोसीड करो। पहले सब्जेक्ट को जान लो, क्या करना है, सर लोग क्या कराने वाले हैं, देन आफ्टर हम उसमें एक स्टडी वे में कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग इंक्रीज करेंगे उसको। करेक्ट, वेरी गुड। चलो, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कई लोग टेंशन में आ गए होंगे। एक तो मैं क्लास में आता हूं ना, तो कई लोग मेरे बच्चे टेंशन में आते हैं, क्योंकि अगर तुमसे मैं कुछ पूछूं, मैं तुम्हें पढ़ा दिया पहले और तुमने लिख दिया सर मुझे समझ में आ गया, सर एकदम जबरदस्त समझ में आ गया, तो मैं ना फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता हूं। और जी सेवियर के जो बच्चे थे उनको बहुत ढंग से पता होगा, जैसे ही मैं उनसे पूछता था हाँ बेटा जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, अभी भी समझाया मैंने सारी चीजें, उसके बाद वो तुरंत ना सब धराशायी हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत अटेंटिव रहना। और मैं डांटूंगा भी, बहुत बुरा तरीके से डांटा हूं। और स्पेशली उन सब को स्पेशली मैं मैसेज देना चाहता हूं जो लोग भी पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं और नेतागिरी करने में ज्यादा लगे रहते हैं, 50 ठो रिसोर्स ढूंढते रहते हैं, तो उन सबको मैं स्पेशली मैसेज करना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ भी मत करना, जितना मैं बताऊं आपको ट्राई भी मत करना, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उसका, यू विल वेस्ट योर टाइम। सर मेरा टेस्ट इतने खत्म हुआ। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ बेटा, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मेरी बात आपको समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बात को नहीं समझ पाए ना तो गेम ओवर है बेटा, फिर मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा और ना ही कुछ कह पाऊंगा आपको। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंसिडर होगा ना बेटा? कंसिडर होगा ना बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज करिए। वॉल्यूम तो आई गेस मेरे हिसाब से मेरा वॉल्यूम बेटा ऑलरेडी बहुत इंक्रीज है। आप अपने सिस्टम को वॉल्यूम बढ़ाओ ना बच्चे, अपने सिस्टम को बढ़ाइए, वॉल्यूम इंक्रीज है आई थिंक। सचिन कुमार, हाँ सर। संदीप मॉडल, यस सर। नहीं, यहां वो एनर्जी नहीं दिख रही मेरे को। ठीक है, जब भी तुम लोग टेस्ट देते हो ना, तुम लोग की हमेशा की यही आदत है, तुम लोग इतना डिमोरलाइज हो जाते हो ना, इतना ज्यादा गर्त में एकदम धंसे चले जाते हो जमीन में। ठीक है, क्या है यार ये? मतलब सुबह सुबह नवरात्र का महीना चल रहा है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी रखो। और यहां एटलीस्ट दिखना चाहिए वो चीज कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, वो जोश होना चाहिए यार। अगर तुम्हारे अंदर वो एनर्जी ही खत्म हो जाएगी और डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे, वैसे ही सब खत्म हो जाएगा। तो शो सम एटीट्यूड यार, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ओके, 1080 क्वालिटी कर दीजिए सर। क्वालिटी आप बेटा खुद चेंज कर सकते हो, क्वालिटी आप खुद चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन उसमें। ओके, बिल्कुल सर। अजीत कुमार, ओके, एकदम फाड़ू रेडी रहो यार। मतलब मेरी क्लास में ना ये जो भी लोग, हाँ सयान महेश्वरी, तुम तो मेरे को याद हो बेटा, कब से? जी सेवियर से ही याद हो। सोचो मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम याद है। ठीक है, जी सेवियर सारी चीजें याद है बेटा, नेटवर्क की। हाँ सीरियसली बहुत डर लगता है सर। नो, डोंट गेट सो मच ऑफ फियर बेटा, बिल्कुल भी आप फियर मत करो, बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत डरिए आप लोग। ओके, एक बूंद मत डरिए। सर स्टार डेल्टा करवा देंगे? हाँ, मैं क्या बोला, बिल्कुल मैं करवा दूंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा? जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कराऊंगा तो उसी में स्टार डेल्टा कन्वर्जन मिलूंगा ना मैं। ओके, रेडी एकदम, ग्रेट ग्रेट। डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है? मजा आ गया ना टेस्ट में? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, तो एकदम ना अपना थोड़ा सा ना अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ और अपने आप को थोड़ा सा ना मेच्योर, यार 2 साल के बच्चे नहीं हो, सब कोई बड़े हो चुके हो। ओके, यस सर, यस सर। क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? क्यों नहीं आता? क्वालिटी का ऑप्शन बिल्कुल आता बेटा। आप सेटिंग में जाइए, आपको क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहां चेंज कर सकते हो। आप कितने भी पिक्सल पर आप देखिए, आपकी इच्छा है। ओके, तो ये सब ऑप्शन है। ग्रेट, डोंट फियर नेटवर्क, गॉड इज हियर। अरे ये सब मत करो, लेकिन जिस दिन जाओगे ना नेटवर्क, जिस दिन कंप्लीट होगी, मतलब उस दिन के, लेकिन
तभी मैं बात करूंगा जब आप टेस्ट दे लोगे, उसके बाद मैं पूछूंगा कैसा लगा आपको नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे मैं मेहनत तो करा के लूंगा, और आप जानते हो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं अपनी चीजों के लिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं अगर कोई बात नहीं सुनता, तो बेटा नहीं, अपनी चीजें फिर अपने अकॉर्डिंग प्लान करो, मुझसे मत पूछो। और जियो ऑप्टिमस फिर आए ही क्यों अगर तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करना था। ओके, चलिए अब देखिए जरा, अब थर्ड अगर हम आते हैं तो ये आपका क्या है बेटा, ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस, सबसे ज्यादा जो डर लगता है बच्चे को वो इसी चैप्टर में लगता है। सबसे ज्यादा अगर डर लगता है तो उसको कहां लगता है, इसी चैप्टर में लगता है। बट ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, इसका मशीन बड़ा एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा जब आप ट्रांजिएंट वहां अप्लाई करोगे। करेक्ट। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस बेसिकली आपके कितने कैटेगरीज होते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। यही तो इसका मेन पॉइंट है ना, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है और सीधे वो ट्रांजिएंट इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जानना इंपॉर्टेंट, जो मैं कराऊंगा सबसे पहले। नेक्स्ट मैं क्या कराऊंगा बेटा, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊंगा सिंपली कि ट्रांजिएंट इक्वेशंस for first order circuits including concept of charging and discharging। पता है ट्रांजिएंट जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका सबसे वीक पार्ट क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। मैं गारंटीड कह रहा हूं ना, एक अच्छा क्वेश्चन अगर मैं पिक करूंगा ना, आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को ही नहीं समझ पाते हो, इसीलिए गलती करते हो। जब भी पैरेलल स्विचिंग होती ना, 2-3 स्विच आपके आ जाएंगे, तो ट्रांजिएंट में आप देखोगे 4 स्विच के कंसेप्ट, 2 स्विच के कंसेप्ट, साइमल्टेनियस स्विचिंग एक्शन हो, एक साथ अगर स्विचिंग एक्शन होगा तो क्या क्या इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, वो तभी क्लैरिटी होगी जब आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से पता होगा। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर स्टडीइंग अ ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो मेरा सबसे ज्यादा जो टाइम इन्वेस्ट होगा इस पूरे नेटवर्क थ्योरी में, वो सबसे ज्यादा बेटा इसी चैप्टर पर होगा। ध्यान देना, इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा समय दूंगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे वीकेस्ट जोन भी कौन सा है, दिस इज योर टफेस्ट पार्ट, दिस इज योर टफेस्ट पार्ट। और इसी को मुझे सबसे इजी तुम्हारे लिए बनाना है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस, एंड दिस इज माय फेवरेट वन, ट्रांजिएंट एनालिसिस मेरा फेवरेट टॉपिक है इन नेटवर्क थ्योरी में। तो आप ध्यान रखना, इसको मुझे सबसे आसान आपके लिए बनाना है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जिस पे मैं सबसे ज्यादा समय देने वाला हूं। करेक्ट। तो ट्रांजिएंट बिल्कुल डरना मत, ट्रांजिएंट आपको जबरदस्त आएगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो ये डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में मैं सब कुछ बताऊंगा, जिसके अंदर इंक्लूड होगा आरसी एंड आरएल सर्किट। करेक्ट है, आरसी एंड आरएल सर्किट। नेक्स्ट एंड थर्ड वन जो आपका आता है, दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ टी इज इक्वल टू 0+ कंडीशन, टी इज इक्वल टू 0+ कंडीशन, और इसके ऊपर आपका डिस्कशन। करेक्ट है। तो इतने ही आपके पार्ट हैं केवल ट्रांजिएंट के, आपका 1, 2 एंड आपका दिस वन थर्ड एंड फोर्थ, इतना ही पूरा ट्रांजिएंट है। इसको जबरदस्ती तुम्हारे अंदर एक फियर फैक्टर बसा हुआ है, तो ट्रांजिएंट ध्यान रखना, मैं इतनी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, अब मैं जो लास्ट एंड फाइनल पार्ट में पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरी में, मैं केवल कुछ ही सेक्शन पढ़ाऊंगा, रेस्ट सेक्शन आपके सोहेल सर पढ़ाएंगे। ओके, सोहेल सर का भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, और मैं दुआ करता हूं कि जल्दी से जल्दी चीजें सही हो जाएं, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके, लास्ट एंड फाइनल अगर मैं फोर्थ की बात करूंगा, दिस इज योर 2-पोर्ट नेटवर्क। सुनना जरा, 2-पोर्ट नेटवर्क में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बेटा, पैरामीटर्स।
पैरामीटर्स में कौन कौन से केवल पैरामीटर आपके लिए सही हैं? Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर एंड लास्ट एंड फाइनल ABCD पैरामीटर। करेक्ट है? तो ये आपको पैरामीटर सबसे पहले बताऊंगा मैं, क्या क्या चीज होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट मैं बताऊंगा नंबर 2, इसमें कुछ स्पेशल सर्किट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें लैटिस नेटवर्क हो गया, आपके कुछ पैरेलल नेटवर्क्स आपको दिखाई देंगे, पाई नेटवर्क हो गया आपका, और कौन सा नेटवर्क होता है आपका, स्टार कनेक्शन के टी नेटवर्क हो गया, पाई नेटवर्क हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चे? थर्ड हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? इंटर रिलेशन बिटवीन Z, Y, H एंड ABCD पैरामीटर। करेक्ट है? इनके बीच इंटर रिलेशन क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, concept of different networks including two port नेटवर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ट्रांजिएंट के कुछ क्वेश्चंस को अगर 2 पोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए, या कुछ थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को 2 पोर्ट में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, या पहले चैप्टर में जितनी चीजें आपने पढ़ा उसको अगर 2 पोर्ट में भी अप्लाई किया जाए, तो उसका आपस में कितना जबरदस्त मिक्सिंग क्वेश्चन रेडी होगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। करेक्ट है? इसके अलावा 2 पोर्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर सीरीज, कैस्केड, ये कनेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट ना। सर इंपॉर्टेंट तो बेटा बहुत कुछ है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो सबसे पहले जानो। इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ ना, उसको कैसे हम लोग डिनाई कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, ओके, बट मेरा जो फोकस रहेगा इन चीजों पे सबसे ज्यादा रहेगा। ओके, बस बेटा इतनी चीजें मैं आपको डील करने वाला हूं नेटवर्क थ्योरी में। करेक्ट? नेक्स्ट आपका जो पार्ट है एसी सर्किट, जिसके अंदर फेजर का कंसेप्ट है, 3 फेज सर्किट का कंसेप्ट है, एसी में कैसे पावर का कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीजें ना आपको सोहेल सर डिस्कस करेंगे। और अगर बाई चांस उनकी तबीयत सही नहीं होती है, बाई चांस 1% चांस अगर मैं कह रहा हूं, 1% भी अगर उनकी तबीयत बाई चांस नहीं सही होती है, तो मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा फिर एसी सर्किट का जो पोर्शन होगा। बट अगर वो तभी जब उनकी तबीयत सर की, अगर मैं होपफुली मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाएं, वो जल्दी से जल्दी जैसे रिकवर होंगे एसी सेक्शन आपका वो लेंगे और डील करेंगे। बट अगर बाई चांस 1% कहीं पे भी दिल में अगर आया, तो मैं उसी का आगे कंटिन्यू करके मैं एसी सर्किट में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। करेक्ट है? समझ में आ रही इतनी बात? तो आपका बेटा मैं जो बेसिक्स पार्ट हो गया डीसी का, नेक्स्ट आपका क्या पार्ट हो गया बेटा? ट्रांजिएंट हो गया, नेक्स्ट आपका नेटवर्क थ्योरम, एंड नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? 2 पोर्ट नेटवर्क। इतनी चीजें मैं डील करने वाला हूं एसी सर्किट एनालिसिस में। आप ध्यान रखना, एसी सर्किट में आपका कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ और किसका, कैसे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कैसे आप लिखते हो, 3 फेज सर्किट का क्या कंसेप्ट होता है, म्यूचुअली कपल्ड सर्किट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका रेजोनेंस जो होता है, भले गेट सिलेबस में लिखा नहीं है अब, लेकिन आपको पढ़ना है, इसलिए उसके ऊपर जरूर नहीं को रेजोनेंस नाम से ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो कैसे फ्रेम किया जा सकता है ना, तो आपके लिए रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको ड्रॉप नहीं करना है। करेक्ट? मिसलिनियस टॉपिक में आपका ग्राफ थ्योरी आएगा, जिसके ऊपर सोहेल सर ही लेंगे, और ग्राफ थ्योरी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि सिलेबस में नहीं तो इसको करने की जरूरत नहीं हमको। करेक्ट है? ओके, बुरा फील हो रहा है सर सोहेल सर के बारे में सुन के। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? पहले से ही प्री एजम्पशन मत करो, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोविड कुछ नहीं हुआ है। ओके ऐसा तुम लोग तो मतलब यार, मतलब इस टाइम कोई बीमार पड़ा तो मतलब सीधे उसको कोविड, हाँ भाई, मतलब कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसको सिंपली बस कोविड, हाँ कोविड नहीं अगर किसी को बुखार हो गया तो इस टाइम सब यही सोचते हैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। अरे नहीं भाई, नहीं, डोंट वरी, ठीक है? इट्स अ नॉर्मल फीवर, इट्स अ सीजनल फीवर। ओके, इट्स अ सीजनल फीवर जो नॉर्मली हो जाता है, किसी को होता है,
मैं ही एक पूरे जेनिक पे बचा हूं जो सही सलामत हूं, ठीक है। और अभी तक मतलब मुझे भगवान की दुआ से टचवुड कि अभी भी मतलब कुछ भी ना तो फीवर हो रहा है, ना खांसी हुआ है, ना कुछ हुआ है, और पिछले 6-7 महीनों से कोई टेंशन नहीं हो रही है, ठीक है। भगवान की दुआ रहे, ऐसे बनी रहे, और आपके पूरा जी आउटमस जब तक फिनिश नहीं हो जाए तब तक मैं एकदम मस्त तरीके से हेल्दी रहूं और आपके सामने ऐसे ही नई नई चीज़ें मैं लेके आता रहूं, ओके। ये कोरोना कुछ नहीं है, अरे सर हुआ तो ठीक हो जाता है, या बिल्कुल, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। इसी में ग्राफ थ्योरी नहीं है, नहीं बेटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ना भी नहीं है। ग्राफ थ्योरी के लिए लास्ट में 1-1.5 घंटे का सेशन करवाएंगे, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे, ओके। भगवान करे आप ठीक ही रहें, हाँ बिल्कुल, दैट्स बिकॉज ऑफ लूसी एंड गॉड सर, हाँ बिल्कुल, लूसी तो है ही है, ठीक है। टेक गिलोई काढ़ा डेली, अरे पता है कल्याणी सोनी, इतना हम गांव के ही रहने वाले हैं, सब पता है। गिलोई काढ़ा, ठीक है, तुलसी भी खाया करो, गब्बर हो, आपको कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आज का जो सेशन था ना, मैं जस्ट इसको इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, क्योंकि अभी कल ही आपने टेस्ट दिया और फटाक से मैं चीजें स्टार्ट करूं, पता चला मैं जीओसी लेकर आया और कई लोग उसमें डिलेमा में चले गए, अरे सर ये क्या दे रहे हो आप, ठीक है, ये क्या करा रहे हो सर, इसमें तो अभी भी सर सिग्नल सिस्टम इतना मतलब परेशान होके आए हैं टेस्ट देके, और आप सर ये जीओसी खतरनाक, मतलब हर समय तुमको यही फील हो जाएगा कि अरे क्या है साला, मेरे से तो ना तो वो टेस्ट सीरीज अच्छा हुआ, ना तो मेरे से नेटवर्क की ये जीओसी लग रहा है, तो वो कहीं ना आपको एक डिमोटिवेशन देना है। तो आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना है, आपको रिलैक्स भी रहना और थोड़ा सा ना फ्री माइंड बेटा रखना, इतना टेंशन नहीं लेना किसी चीज का, चीजें होती हैं, थोड़ा सा समय लगता है, बट आपको सोच समझ के चलना है कि आपको करना क्या है, ओके। तो आप एकदम बिंदास रहो, जरा बी हेल्दी एंड फाइन, आपका साथ चाहिए सर, आई एम ऑलवेज विद यू, ओके, आई एम ऑलवेज विद यू, टेंशन मत लो बिल्कुल, ओके। तो टेंशन तो नहीं है ना कोई, एकदम रेडी ना सभी लोग, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें आपको जो मैं कराने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं कराऊंगा वो सुन लो जरा। मेरे पास सबसे पहली चीज रहेगी, जो भी मैं डिस्कशन करूंगा सुनते रहना, अब मैं क्या कराऊंगा आपको लेक्चर्स में, ओके। सबसे पहले मैं बात किया करूंगा फर्स्ट डिस्कशन ऑन रिक्वायर्ड कंसेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी टॉपिक मैं अगर पढ़ाऊंगा ना, तो पहले मैं उसके कंसेप्ट बारे में जरूर बात करूंगा, और मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाऊंगा, फटाक से जीओसी दो सर नहीं करूंगा, ठीक है। पहले मैं उस कंसेप्ट बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, जितना रिक्वायर्ड होगा आपको, और उसी जितना बता दिया ना उतना मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं आपको, करेक्ट। नेक्स्ट मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा बेटा जीओसी क्वेश्चंस। जीओसी मतलब क्या हुआ, जी ऑप्टिमस क्रिएटिव क्वेश्चंस, ओके। तो आपको मैं बता दूं, टोटल जो नेटवर्क थ्योरी में जो जीओसी होगा वो 100 to 150 क्वेश्चंस के आसपास होगा, टोटल जीओसी पूरे नेटवर्क थ्योरी में 100 to 150 जीओसी क्वेश्चंस आपके होंगे, जो कि क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके दिमाग को खोल कर रख देंगे, जिसके अंदर जीओसी क्वेश्चन में 3 लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके, सॉरी 3 नहीं 2 लेवल के, मीडियम क्वेश्चंस होंगे, और आपके कैसे होंगे बेटा, आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना। ये 2 तरीके के क्वेश्चंस में जीओसी में रखा हूं, मीडियम जिसपे आप एक बार मजबूर हो, टफ का मतलब जिसपे 2, 3, 4, 5, 10 बार सोचने में मजबूर हो तो भी आपको स्ट्राइक ना कर पाए, ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ले रखे हैं। तो जीओसी जो क्वेश्चन का मतलब है 100 to 150, मतलब कोई गेट वेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, इट विल बी द फ्रेश क्वेश्चन, और आपके दिमाग को खोल कर रख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो मुझे पूरे अभी 5-6 महीनों में ना बहुत सारे बच्चों ने अपने डाउट के लिए मुझको सेंड किया था, व्हाट्सएप किसी ने किया था, किसी ने मैसेंजर भेजा था, किसी ने फेसबुक पे डाला था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो आपको सिखाने के लिए मुझे जहां जहां से जो चीजें रिक्वायर्ड लगी कि मैं ये क्वेश्चन लूं, इस तरीके के क्वेश्चन मैं दूं, तो डेफिनेटली मैं उस सारे क्वेश्चन, हर एक वैरायटी क्वेश्चंस को लिया कि आपका एक भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो एकदम 100 to 150 जीओसी क्वेश्चंस होंगे बेटा। नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर जो आपके पास होगा, थर्ड नंबर, तो ये मैं कराऊंगा,
ये भी मैं ही कराऊंगा आपको क्लास में। नेक्स्ट आपका क्या होगा, गेट PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहां से, जेनिक करेक्ट है, जो मैं आपको बताऊंगा पर डे के बेसिस पे कि आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस करना, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आपको प्रैक्टिस करने, जितना मैं एक दिन में कवर अप करूंगा। करेक्ट है, तो जितना भी मैं कवर करूंगा मैं डेली टू डेली आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने और कहां, बुक में कौन कौन से क्वेश्चन नंबर आपको प्रैक्टिस करना, जेनिक की जो आपकी वॉल्यूम 1 बुक है। और जिनके पास नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, आप एंजॉय करिए, नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम बच्चों को मैंने रेकमेंड किया था कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए जेनिक की। ओके, तो ये मैं बताऊंगा आपको और वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना, उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं करना। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आप बहुत कुछ लर्न करोगे। ओके, नेक्स्ट एंड फोर्थ आपका होगा, ये भी मैं ही बताऊंगा क्या प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, नेक्स्ट आपको होगा प्रैक्टिस बुकलेट क्वेश्चंस। करेक्ट है, बुकलेट क्वेश्चन, ये भी मैं पर डे जितना टॉपिक मैं कवर कर दूंगा, जितना टॉपिक मैं कवर करूंगा प्रैक्टिस बुकलेट में आपको क्वेश्चन नंबर में डेली बताया करूंगा, आपको ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस बुकलेट में कर लेना चाहिए। चैप्टर 1 जब होगा चैप्टर 1 का बताऊंगा, चैप्टर 2 होगा चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगा। करेक्ट, तो क्लासरूम में ये मैं कंप्लीटली आपको कराऊंगा, ये मैं पूरा डिस्कशन मेरा होगा, थर्ड कोई सेकंड पर्सन नहीं आएगा इसके अंदर। ध्यान रखना, ये और ये कंप्लीट डिस्कशन मेरा होगा। ये जो आपका गेट PYQ की आपको प्रैक्टिस करना है, और अगले दिन अगर किसी को लगता है तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन भी कर लूंगा। आपका जब प्रैक्टिस बुकलेट के जितने क्वेश्चंस होंगे, अगर मैं 50 क्वेश्चंस दिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बेटा आपसे ही बन जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे ही बनना है, 90% क्वेश्चन बनेगा, केवल 10% जो क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा उसका डाउट सेशन आपका हुआ करेगा। तो डाउट सेशन आपका 5th पोर्शन हो गया, डाउट सेशन। करेक्ट, तो डाउट सेशन जो लिया जाएगा वो आनंद सर हमारे लेंगे, आनंद सर, जो कि नेटवर्क थ्योरी का कंप्लीट डाउट सेशन आपसे करेंगे और प्रैक्टिस बुकलेट के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। जीओसी क्वेश्चन वो डिस्कस नहीं करेंगे, जीओसी मैं ही केवल डिस्कस करूंगा। इट्स ओनली प्रैक्टिस बुकलेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आनंद सर आपके साथ डिस्कस करेंगे जब भी नेटवर्क थ्योरी का डाउट सेशन हुआ करेगा। करेक्ट है, तो ये आपका एक प्रोफार्मा है, यह आपका पूरा प्रोफार्मा है जो मैं लीड करने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं। करेक्ट, और मैं बहुत स्ट्रिक्टली चीजों को करता हूं। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉपी पेन आप खरीद लेना, कॉपी पेन बेटा एक खरीद लेना, और कोई नहीं मैं PDF दूंगा नोट्स का फलाना ढमाका, स्क्रीनशॉटिंग करना, डिजिटल बोर्ड पे करूं, ये सर मुझे बना के PDF दे दो, फलाना ढमाका कुछ भी नहीं करूंगा। मैं बता दे रहा हूं पहले ही, एक नोट्स बनाओ प्रॉपर, एक कॉपी खरीदो नेटवर्क थ्योरी, जिसके अंदर आपके लेक्चर में जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा हर एक चीज आपकी नोट डाउन होनी चाहिए। जितने भी मैं की पॉइंट्स, रिमेंबरिंग पॉइंट्स सब बताऊंगा वो हर एक चीज आपके नोट्स में होना चाहिए। करेक्ट है, तो नोट्स को एकदम वेल प्रिपेयर करना। जीओसी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए। उसके लिए ये सब नौटंकी मत करना कि सर ये क्वेश्चन कैसा दे दो, ये क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर दो, सर बंद कर दो ये सारी चीजें। बहुत तुम्हारी अपनी मर्जी चल ली, ठीक है, अब जैसा बोले उसको फॉलो अप करो। आपके नोट्स एकदम प्रॉपर रेडी करवाऊंगा, उस नोट्स को क्यों तुम्हें रेफर भी करना है। ओके, तो सबके पास पेन, आपका नोट्स, एक कॉपी खरीद लो नेटवर्क थ्योरी के लिए, और उसमें जीओसी और लाइव क्लास जितना मैं डिस्कशन करूंगा वो सारी चीजें रहेंगी। प्रैक्टिस के टाइम पे जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वो क्वेश्चन आप उस नोट्स में आप नोट डाउन कर सकते हो। करेक्ट है, खुद सॉल्व करने का एक दिन टाइम दीजिएगा। अरे इतने क्वेश्चन ना जीओसी में कि तुम्हें मैं डेली 2-3 क्वेश्चन में दे दिया करूंगा, तुम इसको ट्राई करना। 2-3 क्वेश्चन में डेली दे दूंगा जो कि तुमको मैं बोलूंगा तुम ट्राई करो, और डेली मैं कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं खुद ही कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं डेली दे दिया करूंगा जो तुमको बोलूंगा जस्ट ट्राई इट बेटा, इसको आप ट्राई कर लो, आप खुद ट्राई करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट, ग्रेट, समझ में आ गई बेटा। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक सेशन होने वाला है और इसमें पूरी दिमाग की ना पूरी बत्ती उत्ती सब जल जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दूंगा ना
कि क्वेश्चंस में दिमाग अगर सही से नहीं लगाए ना तो गेम 2 सेकंड में ओवर हुआ करेगा। जितनी नेटवर्क थ्योरी आती होगी सब याद आ जाएगी। ठीक है, चलो रेडी ना एकदम? हाँ बच्चों, एकदम रेडी ना? खतरनाक आपका नेटवर्क थ्योरी होने वाला है, एकदम आपका रेडी रहना है, दैट्स इट। और मेरी क्लास में आलसी लोग, बिना एनर्जी वाले लोग, नहा धो के आना सवेरे सवेरे। ठीक है, डेली आपकी जो क्लास होगी वो भी बता दे रहा हूं एकदम, मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं, मैं अब चेंज नहीं करने वाला हूं टाइमिंग इसको। ओके, डेली क्लास का जो शेड्यूल होगा वो मैं बता दे रहा हूं, 6 AM टू 10 AM, सॉरी 9 AM, 6 AM टू 9 AM ये आपका 3 आवर का सेशन डेली है। सैटरडे संडे को सेशन बढ़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे का भी हो सकता है नेटवर्क थ्योरी का। करेक्ट है, नेटवर्क थ्योरी का जो डाउट सेशन होगा, सुनते रहना जरा, डाउट सेशन जो होगा सुन लो जरा ध्यान से। डाउट सेशन जो होगा बेटा वो आपका होगा 1:30 PM पे, 1:30 PM मतलब दोपहरिया में। ओके, अब डाउट सेशन कब हुआ करेगा? जिस दिन भी क्लास हुआ करेगी, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए उसके ठीक अगले दिन डाउट सेशन हुआ करेगा, क्योंकि एक दिन आप खुद प्रैक्टिस करिए। तो हमेशा डाउट सेशन जो क्लास होगा ना, एक दिन हमेशा पीछे रहेगा कंपेयर टू द जो आपका लाइव क्लासरूम यहां पे चलता रहेगा। ओके, 1:30 बजे आपका डाउट सेशन होगा नेटवर्क थ्योरी का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 4 PM पे होगा, ध्यान रखना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लोग को नहीं ज्ञान है सुन लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा 4 PM पे होगा, ध्यान रखना। 4 PM टू 7 PM, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगी क्लास ही, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? इसका जो डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन जो होगा, डाउट सेशन वो आपका होगा 9 PM पे। मैंने क्या बोला? डाउट सेशन हमेशा जिस दिन की जो क्लास होगी उसके ठीक अगले दिन हुआ करेगी, ठीक अगले दिन। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि उसी दिन पढ़ा सर उसी दिन डाउट सेशन भी करा दिए, नहीं, उसके जस्ट अगले दिन हुआ करेगा। करेक्ट है? ओके, तो एकदम रेडी हो जाओ बेटा, एकदम फोड़ू फाड़ू। और आज 2 PM पे, 2 PM सुन लेना, 2 PM पे सबको प्रेजेंट होना है। टेस्ट सीरीज की कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगी, जो तुमने कल गुल खिलाए हैं। तुम लोगों ने एक्चुअली कल गुल बहुत खिलाया है, ठीक है, तुम लोगों ने कल गुल बहुत खिलाया है। गुल का मतलब बहुत नेता बने हो, और उस सारी नेतागिरी तुम्हारे टेस्ट पेपर में निकल गई है। और मुझे ना कुछ लोगों के तो स्पेशली नाम तक याद हैं। तो नेतागिरी जितना भी करना है सब छोड़ देना और अपने घर पे करिए नेतागिरी। यहां पे क्लास में नेता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। तो आप सब कोई ध्यान रखना, नेतागिरी जितनी करनी है वो अपने घर परिवार के साथ आप करिए। यहां पे जेनिक पे आके कोई भी नेतागिरी करने की कोशिश मत करना। जितना बोला जाए उसको जस्ट फॉलो करिए बेटा। अगर तुमने जी ऑप्टिमस लिया है तो बात को सुनो, और अगर तुमको नहीं सुनना था, तुमने जी ऑप्टिमस लिया ही क्यों है, तुम अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करो ना। हमको 4 महीने में रेडी करना अपने बच्चों को, और मैं जानता हूं आप सबको मैंने बोला था आपको पूरे इंडिया से फाइट कराऊंगा। आप रेडी तो रहो। पहले आपको इतना रेडी करवा रहा हूं, पहले जीओसी करा रहा हूं, कंसेप्ट पहले, फिर जीओसी, फिर बुकलेट के प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। उसके बावजूद अगर तुम ये जवाब देते हो ना मेरे को कि अरे सर ठीक है ना सर, मतलब क्या करूं सर, समय नहीं मेरे पास। क्यों? मैं ना 50 चीजें हैंडल करता हूं ऑफिस में, 50 to 60 चीजें हैंडल करता हूं, 15 to 20 तो मैं प्रोजेक्ट हैंडल करता हूं अकेले यहां खड़ा होके। आपको क्लास भी करूंगा, अभी सुबह 6 बजे से लूंगा क्लास, उसके बाद मैं आपको क्या लगा, मैं घर चला जाऊंगा, यहीं ऑफिस में रहूंगा, और यहीं 50 जो प्रोजेक्ट है ना, टेस्ट सीरीज, जे स्टडी, आपका एसएससी का प्रोजेक्ट, आपका गेट का प्रोजेक्ट, प्राइम यूजर, पेड यूजर, हमारे जी सेवियर यूजर, टेस्ट सीरीज पोर्टल, बुक का वर्क, आपका जो इंटरनल जो आपके होते हैं पूरा ऑफिस के लोगों को टाइपिंग क्या कराना, नेक्स्ट बुक कौन सी रेडी कराना, इतने प्रोजेक्ट दिन भर होते हैं ना, मुझे पागल हो जाना चाहिए ना। और ये सारी चीजें अगर तुम पे लाद दी जाए तो तुम तो बेटा मर ही जाओगे। जब तुमको एक सिंपल बस पढ़ने के लिए बोला जाता है, उसमें तुम्हारी नानी याद आने लगती है कि अरे सर कैसे पढ़ूंगा 6 घंटे सर। तो बेटा सपने भी मत देखो, सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि सपने केवल देखने से नहीं मिलते, हासिल होते, ठीक है। सपनों के लिए एकदम पागल बनना पड़ता है। तो एकदम रेडी करो अपने आप को, तभी कुछ लाइफ में कर पाओगे। ओके, तो आप सबको एकदम रेडी बेटा,
क्लास से पहले प्री रिक्विजिट बता दिया, ऑलरेडी बता दिया बेटा, क्लास से पहले का प्री रिक्विजिट बता दिया हूं 6 AM। ठीक है सर, ज्यादा होशियारी मत करो, कोई भी होशियारी जरूरत नहीं। 6 AM इज द बेस्ट टाइमिंग और एकदम सुपर्ब टाइमिंग है। और जेनिक पे चंदन सर को छोड़ के 99% जो क्लासेस होंगी सब सुबह के 6 AM पे हुआ करेंगी। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चंदन सर के साथ थोड़ा सा इशू है, दैट्स वाई हमने उसको 8 AM किया था। मैं पहले ही बोला था आपको कि आप उसको बिल्कुल, अब जब 6 AM कर रहा हूं तो कई लोग हाँ सोना सीख गए होंगे, सो रहे होगे मुंह बाके। ठीक है, चलो तो एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ सब रेडी बेटा, एकदम फाइनली। मेरी क्लास में ना एकदम एनर्जेटिक बच्चे चाहिए, एकदम। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इंसान हूं, इतना एनर्जेटिक इंसान हूं कि कई लोग तो मुझको ये बोलते हैं ना, मेरे आसपास जो रहते हैं ना, वो अगर आलसी रहते हैं तो वो अपने आप उनके अंदर फूंक जाती है एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे हमारे प्रफुल्ल जी हैं, देखिए सुबह सुबह उठे हुए हैं, वो हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। मतलब अगर मेरे टच में कोई आ गया ना तो ऑटोमेटिक वो पगला उगला या तो जाएगा या तो कहेगा कि सर के साथ दोस्ती खत्म करो, ये आदमी एकदम पागल आदमी है। ठीक है, तो मेरे साथ ना पागल टाइप के लोग ही रहते हैं और पागलों जैसा ही हम लोग बिहेवियर है। इसका मतलब कि बड़े ज्यादा एकदम एनर्जेटिक लोग हैं, कभी ना आलसपन तो आज तक आए नहीं। इसीलिए बेटा ना सालों साल ना बीमार नहीं पड़ता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं सालों साल बीमार नहीं पड़ता हूं, क्योंकि मैं कभी ना फील ही नहीं करता कि मैं बीमार हूं। और ये टचवुड है, भगवान की कृपा है, हमारे माँ बाप की कृपा है, आप सबकी दुआ है कि मैं रियली बता रहा हूं, मैं कभी जल्दी बीमार आज तक लाइफ में पड़ा ही नहीं। मुझे कभी नहीं सुनोगे कि मैं एकदम पीड़ित हूं किसी चीज से। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि मैं कभी फील ही नहीं करता यहां से, मैं कभी फील नहीं किया आज तक। ये टचवुड है और बहुत बहुत हमारे भोले शंकर की बहुत बहुत दुआ है कि वो मुझको इतना स्वस्थ रखे और आपके लिए हमेशा रेडी रखे। और आप सबकी दुआएं हैं तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको जितना सुपर चीजें होंगे बेटा आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, ग्रेट सर, फोड़ दूंगा प्रॉमिस। ओके, तो टेस्ट पेपर के लिए एकदम रेडी रहना बेटा। हाँ ठीक है सर टेस्ट एक बार हुआ बट प्रॉमिस सर फोड़ दूंगा। ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बेटा। पहले ठीक है, वेरी गुड, रेडी सर। ओके ग्रेट, तो सबको एकदम बेटा रेडी हो जाओ। और हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले 6 AM, तो अपने सभी सोते हुए दोस्तों को भी इंफॉर्म कर देना। ओके, सबको अच्छे से इंफॉर्म कर देना कि उनको छोड़ दें ये चीज और बिल्कुल एकदम जबरदस्त इस बार लग जाए बच्चे। आप कुछ कर ले जाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हासिल होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो फिर मैं इसको वो कर रहा हूं बेटा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं सेशन को। आप लोग एकदम सुपर्ब रहो। 2 PM पे हम लोग आएंगे और डिस्कशन करेंगे। 2 PM पे यहां ऐप पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ऐप पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, तो आप सब कोई ध्यान रखना, फेसबुक अपडेट कर दिया जाएगा आपका लिंक और आपका कब डिस्कशन होगा, तो सबको एकदम रेडी रहना। 2 PM पर आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आप ये गलती क्यों कर रहे हो और इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम क्यों गड़बड़ कर ले गए। ओके, चलो तो फिर मुलाकात करें सेकेंड वॉल्यूम पे। अच्छा हाँ, एक चीज बता दे रहा हूं मैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी अभी टेस्ट सीरीज या बुक नहीं लिए हैं, ले लो बेटा। बाद में मत बोलना कि सर, क्योंकि आज मैं टेस्ट सीरीज का डिस्काउंट आज के आज अभी ठीक 11-12 बजे तक मैं टेस्ट सीरीज डिस्काउंट में हटाने वाला हूं। हो गया, जितना देना डिस्काउंट दे दिया, मतलब तुम लोग तो मुझे लूट डालोगे। ठीक है, तो जो अभी रिमेनिंग हो आज के आज कर लेना टेस्ट सीरीज का। अमेजॉन पे बुक का भी फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल मतलब कि उनका कुछ फेस्टिव सीजन होता है, तो हमारी बुक भी उसमें सेलेक्ट हुई है, तो उसमें काफी अच्छा खासा डिस्काउंट अमेजॉन वाले दे रहे हैं सभी को। तो आप सबको इसको अवेल कर सकते हो। वो हम नहीं डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो अमेजॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सब कोई उसको अवेल कर सकते हो। मौका है, ले लो। बाद में मुझसे अगर कहोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो सबके हाथ में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज जेनिक की होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबको उस चीज को तो एटलीस्ट ऑप्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आयरन मैन है पंकज सर, चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग मुलाकात करेंगे 6 AM।
आज मुलाकात करेंगे 2 PM पे, तो एकदम रेडी रहना। कल से मजा आने वाला है, एक जबरदस्त नेटवर्क थ्योरी लेके चलेंगे और आप सबको जबरदस्त एंजॉय करोगे। और आपको पता है ना, मेरी क्लास में रहोगे तो एंजॉय ही करना है ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।